अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने 7 चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो है 7.3 का क्वेश्चन हम इंशाल्लाह को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कॉस थीटा जो है हमने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है यू 3i प्लस जे माइनस के, वी है 2i माइनस जे प्लस के। तो आपने ये पहले पढ़ा होगा कि u डॉट वी किसकी इक्वल होता है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। चूँकि हमें cos थीटा फाइंड आउट करना है तो cos थीटा वैल्यूएट कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। क्या बन जाएगा u डॉट वी ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमें ये चीज़ें चाहिए, पहले तो u और v का डॉट प्रोडक्ट और फिर u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना सीखा है। देखिए cos थीटा का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं u मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे हमने सीखा था, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 11 अंडर रूट आ रहा है। फिर इसी तरह v का मैग्नीट्यूड है, i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, j का और k का, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 अंडर रूट आ गया। अब ये डिनोमिनेटर जो है हमारे पास सॉल्व हो चुका है। न्यूमिनेटर में क्या है, u डॉट वी, u की वैल्यू लिखी है डॉट प्रोडक्ट एंड v। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आपको ये पता होगा कि i डॉट i जो है ये 1, j डॉट j ये 1, k डॉट k ये इक्वल टू 1 होता है। ये सिमिलर अगर मल्टीप्लाई हो तो आपस में 1। अगर i डॉट j हो तब आंसर 0, i डॉट k हो तब 0, j डॉट k हो तब 0। तो जब सेम मल्टीप्लाई हो तो आंसर 1 आएगा और अगर डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 0 आएगा। अब देखिए i डॉट i फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 2 ज़ार 6। अब i किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, j को j के साथ 1 और -1, k को k के साथ -1। फाइनल आंसर 4 आ गया। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ। cos थीटा की वैल्यू u डॉट v हमने 4 निकाला, u का मैग्नीट्यूड 11 निकाला अंडर रूट और v का मैग्नीट्यूड 6 अंडर रूट निकाला। इसको लिख सकते हैं 4 ओवर अंडर रूट 66। हाँ जी, अब 7.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट करने लगा हूँ। a की वैल्यू हमें है गिवन और b की वैल्यू गिवन है। स्टेटमेंट में ये है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a। ये हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मैंने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b और सेकंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a। सिंपली आपने याद रखना है, अगर आपको फाइंड आउट करना हो प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b तो क्या आएगा, न्यूमरेटर में a डॉट b बटे में क्या आएगा, अलॉन्ग के बाद जो चीज़ आएगी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, b डॉट a बटे में क्या आएगा, अलॉन्ग के बाद जो चीज़ आएगी उसका क्या आपने फाइंड आउट कर लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना। अब याद रखिएगा कि जैसे कि ये इसमें है a डॉट b और b डॉट a, ये हमेशा जो है वो सिमिलर होते हैं। a डॉट b अगर आप कैलकुलेट कर लें तब भी आंसर सेम आएगा और b डॉट a कैलकुलेट कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसका करने लगा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b। उसमें हमें क्या चाहिए, a डॉट b, वो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा है। a की वैल्यूज़ और b की लिखी, i को i वाले साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को -2 के साथ -6, इसको 1 को -1 के साथ -1, -1 को +1 के साथ -1, इन तीनों को ऐड किया -8, आपके पास आंसर आ गया। अब सेकंड चीज़ हमें क्या चाहिए, b मैग्नीट्यूड। तो b मैग्नीट्यूड ये टर्म है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लिया, j के कोफिशिएंट का और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट ले लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 6 अंडर रूट। अब इसमें हम पुट कर देता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b क्या होता है, a डॉट b। a डॉट b का आंसर हमारे पास ये पड़ा है -8 ओवर b का मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड हमने 6 स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट किया है। अगर इसी का b पार्ट जैसे प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a है तो b डॉट a। अब b डॉट a मैंने बोला है a डॉट b हो या b डॉट a, आपका आंसर सेम आएगा। तो मीन टू से आपका आंसर -8 ही आएगा इस केस में। ये चेंजिंग आ जाएगी, यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड है तो आप इसका मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट कर लेंगे और बटे में ये जो है इसमें चेंजिंग आ जाएगी।
जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7.3 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ। फाइंड अ रियल नंबर अल्फ़ा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेक्टर u और v जो है हमें बताए गए हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो u की वैल्यू ये है और v की ये है। आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, और पैरेलल तब होते हैं जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। तो हमने लिख लिया जो चीज़ हमें गिवन है, u एंड v आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये u मैंने लिख दिया, डॉट v इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि अल्फ़ा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर -1 + 3 -3। इसको मैंने रीअरेंज कर लिया। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर + 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, अल्फ़ा कॉमन, क्या बच जाएगा 2 अल्फ़ा + 3। इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, उसमें से हम फिर 1 लेते हैं। 2 अल्फ़ा + 3, 2 अल्फ़ा + 3 × अल्फ़ा -1 = 0। तो इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो निकल आई, एक -3/2 और एक अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट है, इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच v डॉट i इक्वल टू 0, v डॉट j इक्वल टू 0, v डॉट k इक्वल टू 0, और v वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। हमने वो v वेक्टर जो है वो लेट कर लिया, वो किसके इक्वल है, xi + yj + zk। हमें ये फर्स्ट गिवन है कि v डॉट i किसकी इक्वल है, 0। v डॉट i इक्वल टू 0, ये v वेक्टर है, डॉट i इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट सेम का अगर हम लेंगे तो 1, डिफरेंट का 0 बन जाएगा। x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, चूँकि ये 0 की इक्वल है लिहाजा ये x इक्वल टू 0। इसी तरह v डॉट j इक्वल टू 0, तो y आएगा क्योंकि i और j 0, k और j 0 बन जाएगा। सिर्फ y जो है वो बचेगा, और राइट साइड पे चूँकि 0 है तो y की वैल्यू 0। इसी तरह इसमें k जो है के साथ z वाला जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो z इक्वल टू 0। ये जो है x y z की वैल्यू हमने v वेक्टर में पुट कर दी, तो v वेक्टर आपके पास क्या आ गया, 0i + 0j + 0k। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, नल वेक्टर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट फर्स्ट मैं पार्ट करने लगा हूँ। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। हमें वेक्टर्स गिवन हैं 3, मैंने लेट कर लिया। फर्स्ट वेक्टर u है, सेकंड v है, और थर्ड जो है वो w है। अब एक बात याद रखिएगा कि जो वेक्टर्स आपको अगर गिवन हों और आपको ये देखना है कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्टेक्स जो है वो क्या होता है, 90 एंगल का होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि परपेंडिकुलर जब होंगे तब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। फिर मैंने इसी तरह पैरेलल की बताई थी कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो वो पैरेलल होगा। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर शो करवाना है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो ज़रूरी है, तो उसमें हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर हम 0 करवा देंगे शो, तो वो जो है राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने u डॉट w को जो है वो चेक कर रहा हूँ, u मैंने लिख दिया, डॉट w लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशिएंट i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, 3 2 are 6, ये -2 और +1 -2, 1 और -4 -4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे u इज़ परपेंडिकुलर ऑन w, तो u v और w जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं।